भर्तरी जी की भी कहानी मैं आपको बताता हूँ। राजा से संत तक की कहानी। यहाँ से ज़मीन से ही अमर गंगा निकल रही है। इससे आगे कोई पानी की वो नहीं है और ये निकल रही है एक पेड़ में से। यहाँ भर्तृहरि जी महाराज तपस्या करे थे। तपस्या करते करते आलोक हो गए। उज्जैन नगरी के राजा थे। अपना ये चमत्कारी चिमटा मार करके यहाँ से प्रकट करी थी भर्तरी अमर गंगा। ये चिमटा है बाबा भर्तरी जी का, जो आप देख सकते हो ज़मीन में गड़ा हुआ है। और यही ज़मीन में गाड़ के इन्होंने ये यहाँ का जो कुंड है, जिसको अमर गंगा भी बोला जाता है, करण अर्जुन चूड़ी वाले, लाल चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, कैसे कैसे दी हैं ये चूड़ियाँ। यही दुकान है भैया वो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं, मतलब एक लोकेशन तो नहीं बोल सकते इसको, बट हम ऐसी लोकेशनों पे जा रहे हैं जो अलवर की फेमस लोकेशन है। तो हम उन लोकेशनों का एक बार आपको विवरण बता देता हूँ मैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं सबसे पहले भर्तरी धाम, अलवर का फेमस, और इसका मेला भी लगाया जाता है भर्तरी जी का, वहाँ पे जाएंगे। फिर जाएंगे हम भानगढ़, और उसके बाद हम जाएंगे नीलकंठ, टेला में है जो नारायणी माता के मंदिर, और दूसरा है, मतलब तीसरी लोकेशन है वो है पाराशर जी के। तो हम इन लोकेशनों को आपको सीरीज वाइज दिखाएंगे, जो अलग अलग ब्लॉग आएंगे। तो ब्लॉग में बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ये आ चुका है भर्तरी धाम का पहला द्वार, जिसको बोलते हैं तोरण द्वार। और यहाँ की रोड कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। रोड कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भर्तरी जी के तिरायत तक। यहाँ जैसे ही आप अंदर थोड़ा सा भर्तरी जी के अंदर आते हैं, तो आपको दोनों साइड मंदिर दिखेंगे, और इन मंदिरों में ही आपको भंडारे की सुविधा भी मिलती है और रहने की भी सुविधा भी मिलती है। तो आप कभी भी आप यहाँ पे आते हैं तो भंडारा कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा बहुत जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ की साफ़ सफाई के लिए देना होता है। जैसे ही हम भर्तरी धाम के पवित्र द्वार पर कदम रखते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक अनुभव है जहाँ शब्द कम और श्रद्धा ज़्यादा बोलती है। यहाँ की हवा में भी अलग ही तपस्या है, और हर कोने में गुरु कृपा का एहसास है। आज हम आए हैं सिर्फ एक देखने ही नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए, समझने के लिए और अपने अस्तित्व को याद करने के लिए। आइए इस पवित्र भूमि पर श्रद्धा के साथ और प्रवेश करते हैं, और मन और विचार और आत्मा सब कुछ बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। और ये आ गया है दूसरा तोरण द्वार। यहाँ से भर्तरी धाम की दूरी बहुत ही कम रह जाती है। हट जाए यार, अरे मेरे को पता ना है कि देख नंबर। ये मंदिर का, ये सामने आप देख सकते हो, ये है मंदिर। पहले यहीं पे ही खड़ी हो जाती थी, अब ये 2 व्हीलर्स के लिए पार्किंग है, और यहीं से मंदिर है। ये पूरा भर्तरी जी का जो वो है मार्केट है पूरा, और यहाँ से आपको प्रसाद बेचने के लिए खूब आपको मिल जाएंगे। पूरा मार्केट है। बुला रही है।
यहाँ पर अब लूट खसोट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ये मॉर्निंग टाइम है सुबह सुबह का, इतनी लूट खसोट है। अभी आप सेफ सामने देख सकते हो, बिल्कुल सामने ही खड़ा हो गया वीडियो में। आप देख प्रसाद के पीछे पड़ गया कि प्रसाद लेके ही जाओ लेके ही जाओ, ये कोई तरीके नहीं होते आपके। और यहाँ पर आप अपनी पार्किंग लगा सकते हो, ये रहा। मैं हर बार यहीं पे ही अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ, और थोड़ा सा बंदरों का खतरा रहता है, तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, और ये सामने आपको देख सकते हो, ये सामने यहाँ से ये आपका रास्ता जा रहा है भरतरी जी की तरफ। ये भरतरी का पीछे की तरफ का गेट है, जहाँ से जो एक सहस्त्र धारा चलती रहती है पूरे टाइम। एक सहस्त्र धारा तो नहीं बोलते उसको, एक है गौमुख का पानी है जो ऊपर से पानी आता है, वो भी आपको लोकेशन दिखाऊंगा मैं। और ये पूरा का पूरा मार्केट है भरतरी जी का, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। वहाँ कहाँ जा रहे हो आप? सामने पता नहीं आपको? ये सामने आपको ये मंदिर दिख रहा है, ये है भरतरी जी का मंदिर। और यहाँ से आपको एंट्री है, ये मार्केट का रास्ता है, और ये सामने जा रहा है भरतरी जी की तरफ। अच्छा तो और तुम यहाँ से चलने दे पापा को पहले। ये जो धारा है, ये 12 महीने 24 घंटे बहती रहती है। और ये जो धारा आ रही है, ये ऊपर से आ रही है। एक धारा, एक मंदिर है ऊपर, उस मंदिर से निकलती हुई आ रही है। इसको अमर धारा भी बोलते हैं, अमर गंगा। और ये धारा आगे ऐसे 2 पार्ट में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लोग बाग स्नान भी करते हैं मंदिर में जाने से पहले। और ये मंदिर का रास्ता है सामने। ये मैंने माला ले ली है भरतरी जी के लिए, और ये भरतरी जी का आप की सजावट हो रही है, वो भी देख सकते हो। सुबह सुबह के टाइम पे आप भरतरी जी आओ हमेशा, तो आपको हमेशा मिलेगी। और ये अखंड ज्योत है, इस ज्योत को बोलते हैं अखंड ज्योत। अभी एक बार पंडित जी से भी पूछते हैं यहाँ की कथा और भरतरी जी के बारे में, थोड़ा बहुत जानते हैं हम भी, और आप लोगों को भी बताता हूँ। देखो ऐसा है, मैं पद्मनाथ पुजारी बोल रहा हूँ भरतरी मंदिर से। यहाँ भरतरी जी महाराज तपस्या करे थे, तपस्या करते करते आलोक हो गए। उज्जैन नगरी के राजा थे। उज्जैन नगरी में जो भी राजा राज करता था, वो सुबह उठते ही वो मरा मिलता था। तो एक भरतरी जी महाराज एक ऐसे हैं जो राजपाट वहाँ उस काल को जो बांध के राजपाट किए हैं। और यहाँ भरतरी जी महाराज तपस्या करते करते अलोप हो गए। ये भरतरी जी महाराज की अमर गंगा निकाली हुई अखंड ज्योति जलती है यहाँ देसी घी में। ये यहाँ की कहानी है। ये सामने आप देख सकते हो, ये भरतरी जी की वो है, और यहीं पर भरतरी जी ने भी समाधि ली थी। और ये सामने आप देख सकते हो अंदर की तरफ, ये हमेशा ये दिया जलता रहता है देसी घी से, अमर ज्योत बोलते हैं इसको। और बाहर है जो आपको पानी वो दिखाया था बहती हुई, वो अमर गंगा है। और ये हमेशा ये धूनी बनी रहती है, इसमें भगवान प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये महंत जी से आपने सुन लिया है कि किस तरह से इन्होंने भरतरी जी की कथा बताई है, इसके बारे में बताया है। तो हम आपसे आगे मिलते हैं। ये जस्ट मंदिर के नीचे ये शिवलिंग है, शिव परिवार है पूरा। यहाँ पर आप हमेशा कभी भी आओ भरतरी जी के, ये सामने से आप सामने से देख सकते हो। तो हमेशा पानी चढ़ा के जाएं, क्योंकि यहाँ पर लोटे और पानी की हमेशा व्यवस्था रहती है। जो अमर गंगा है वो यहीं से ही
पानी आ रहा है, ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा शिव परिवार है। इसमें शिव जी हैं, नंदी जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, पार्वती जी भी हैं और कार्तिक जी भी हैं। ये आप जो रास्ता देख रहे हो, ये जा रहा है ऊपर, अमर गंगा जो आ रही है ऊपर से, उसका रास्ता जा रहा है। और उस सामने ये नीचे से जा रहा है जो पानी आ रहा है अमर गंगा का। ये नहर चल रही है सामने, बिल्कुल शांत वातावरण। भर्तरी जी की भी कहानी मैं आपको बताता हूँ, राजा से संत तक की कहानी। इस कहानी में क्या हुआ था, ये राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भर्तरी जी, और एक राजा थे यहाँ के, और ये थे उज्जैन के राजा जो मध्य प्रदेश में है। फिर इन्होंने संत कैसे बने वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये संत इसलिए बने क्योंकि इनको जो धोखा मिला था एक अपनी पत्नी की तरफ से। इनकी पत्नी थी बहुत ही सुंदर, उसका नाम था पिंगला, जो रानी थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। और इनको एक फल मिला था जिसको अमर फल बोलते हैं। उसको खाने से इनकी जो आयु थी वो बिल्कुल रुक गई थी और ये अमर हो गए थे। तब जाके इन्होंने यहाँ पे समाधि ली, और समाधि भी कैसे ली वो भी आपको मैं बताता हूँ। इनको धोखा कैसे मिला, ये पहले सब अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, जो पिंगला थी। और जो पिंगला थी, जो वहाँ के क्षेत्रपाल जिसको बोलते हैं इधर से सेनापति, उससे बहुत प्यार करती थी। तो एक महाराज ने इनको अमर फल दिया था। वो अमर फल इन्होंने अपनी पत्नी को दिया, क्योंकि वो जवान रहने के लिए एक फल था वो दिया था। फिर इन्होंने अपनी जो पत्नी को दिया था, उस पत्नी ने, पिंगला ने, उस सेनापति को वो फल दे दिया। फल देने के बाद, और जो सेनापति था वो एक वैश्या से प्यार करता था, उसने अपनी वैश्या को दे दिया। वैश्या को देने के बाद वैश्या ने सोचा कि मेरा कोई मतलब नहीं निकलता इस जीवन में, तो मैं अपने राजा को दे देती हूँ ये फल। फिर वापस ये फल जो था अमर फल, वो अमर फल वापस राजा के पास आया जो भर्तरी जी थे। तब इनको एहसास हुआ कि ये फल तो वही है, तो मुझे ये धोखा मिला है कि मैंने फल अपनी पत्नी को दिया था, जो पिंगला है उसको दिया था, उसने ये फल कहाँ से कैसे कैसे पहुँचा। तब इनको ये धोखा मिला। तो इन्होंने सोचा कि भाई कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए रानी से। तब इन्होंने अपने जो वहाँ का राज्य था उसमें एक झूठी अफवाह फैलाई। उस झूठी अफवाह में ये था कि जो राजा भर्तरी हैं वो मर चुके हैं। तो उस सदमे में आके पिंगला वो मर गई थी। वो मरने के बाद राजा भर्तरी जी को सदमा लगा कि भाई ये तो मेरे से बहुत ही गलत कार्य हो गया। और ये गलत कार्य होने पर तब उन्होंने बाबा गोरखनाथ, जो बाबा गोरखनाथ थे, उनके उसमें शामिल हो गए थे और इन्होंने संन्यास ले लिया था। फिर ये शांति की तलाश में घूमते घूमते सरिस्का के जंगलों में आ गए थे, और फिर यहीं पर ही इन्होंने, जो अलवर है, सरिस्का का जंगल है, उसमें समाधि ले ली। और यही इनकी कहानी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप लोगों ने सुनी है कहानी तो मुझे कमेंट में बताएं, और आपको आगे मैं
अमर गंगा की तरफ लेके चलता हूँ। ये पानी कहाँ से आ रहा है वो भी दिखाता हूँ। ये आ चुका है सामने अमर गंगा का स्थल। यहाँ से ज़मीन से ही अमर गंगा निकल रही है, इससे आगे कोई पानी की वो नहीं है, और ये निकल रही है एक पेड़ में से। मैं आपको इसकी भी कहानी सुनाता हूँ यहाँ के लोकल से। ये है अमर गंगा का मंदिर। यहाँ पर बाबाओं ने समाधि ले रखी है अपनी इस तरह से। ये आ रही है अमर गंगा का। और ये आ रही है सामने, नीचे आप देख सकते हो, ये है अमर गंगा। ये रही। ये अमर गंगा है और ये बाबा भर्तृहरि जी की तपस्थली है, जिससे यहाँ पे बाबा जी ने तपस्या करी थी, और यहीं से ही जो अमर गंगा है वो निकलती है। 2000 वर्ष पहले बाबा भर्तृहरि जी ने इस गुलर के पेड़ के नीचे बैठ करके 12 साल की कठोर तपस्या की थी। ये वही गुलर का पेड़ है। वो तपस्या संपूर्ण होने के बाद बाबा भर्तृहरि जी ने इसी गुलर के अपना एक चमत्कारी चिमटा मार करके यहाँ से प्रकट करी थी भर्तृहरि अमर गंगा। ये गुलर के पेड़ की जड़ों से बहती है बाबा भर्तृहरि जी की अमर गंगा। ये बाबा भर्तृहरि जी का तपस्या स्थल है, गंगा मैया का उद्गम स्थल है। ये बाबा भर्तृहरि जी का अमर कुंड है, इसमें से बहती है बाबा भर्तृहरि जी की अमर गंगा। इस गंगा मैया का 24 घंटे पहरा देते हैं बाबा भर्तृहरि जी का एक नाग और एक नागिन, हमेशा इस अमर कुंड में रहते हैं। नीचे आप देख रहे हो ना, ये एक जड़ है गुल्लर की, और ये रहा पेड़ सामने। ये है पेड़ गुल्लर का, ये एक ही पेड़ है, और यहाँ पर ये गणेश जी विराजमान है। आप पूरा देख सकते हो, मुख भी बना हुआ है गणेश जी का। और यहाँ पर ये चिमटा है बाबा भर्तृहरि जी का, जो आप देख सकते हो ज़मीन में गड़ा हुआ है। और यही ज़मीन में गाड़ के इन्होंने ये यहाँ का जो कुंड है, जिसको अमर गंगा भी बोला जाता है, उस अमर गंगा को इन्होंने यहाँ पर प्रकट किया था। और ये अमर गंगा 12 महीने बहती रहती है, कभी इसका पानी ख़त्म नहीं होता है। तो ये अमर गंगा की कहानी है। ये आप गंगा जी की मूर्ति देख सकते हो जो मगरमच्छ पर है। इनकी जो गंगा जी की सवारी है वो है मगरमच्छ। और यही है एक अमर गंगा बाबा भर्तृहरि जी की। गुल्लर के पेड़ के नीचे से इन्होंने एक चिमटा मारा था जड़ में, उससे ये अमर गंगा यहाँ पर तपस्या करके गंगा जी प्रकट हुई हैं। ये जो आप पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ है गुल्लर का पेड़, और ये पेड़ आप बहुत बड़ा पेड़ है। इसको मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ। यहाँ से इस पेड़ की जड़ में से अमर गंगा बहती हुई आ रही। अब यहाँ से हम जाते हुए, और एक वन्य अभयारण्य है, आप देख सकते हो यहाँ पे सामने सांबर है, मेल सांबर। और यहाँ पर कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ये सामने खजूर के पेड़, यहाँ पर ये बंदर हैं कुछ, तो आप अपने हाथ में कोई डंडी वंडी कुछ भी पकड़ लें, क्योंकि मेरे हाथ में क्रिया है। थोड़ा सा आपको बंदरों का ध्यान रखना पड़ता है। ये बंदर देखो आप कैसे बैठे हैं एक लाइन में। पीछे पीछे भैया 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 कुछ ना करे बेटा, ये कोई डरता है तो मारो ना इनको। इसलिए ये साथ साथ चलती हुई अमर गंगा
और ये भरतरी जी का जो धाम है वहाँ पर मिल जाती है ये। मंदिर है, यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं। ये सामने आप दुकान देख रहे हो, ये है करण अर्जुन की। ये अभी बंद पड़ी है। यहाँ पर करण अर्जुन ने चूड़ियाँ खरीदी थी इस दुकान पे, और ये दुकान अभी बंद है। ये ऐसी ही दुकान है यहाँ पर जहाँ पर एक करण अर्जुन की एक शूटिंग हुई थी। उस शूटिंग में यहाँ से वो चूड़ियाँ खरीदते हैं, और वो चूड़ियों का आपको एक मैं इसके साथ ही वीडियो के साथ ही अटैच करूँगा, वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा, ये लिख रखा गणेश कॉस्मेटिक सेंटर करण अर्जुन वाले भैया। और ये आप बैरिकेड देख सकते हो, ये बैरिकेड हैं 2 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स अलाउ नहीं है यहाँ पे। ये मेन मंदिर के जस्ट ये वाला मार्केट, और यहाँ पर है गणेश कॉस्मेटिक। एक ये दुकान भी है सतीश कॉस्मेटिक सेंटर, और ये जो गाड़ी आ रही है सामने से यहीं से ही है करण अर्जुन चूड़ी वाले। लाल चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ कैसे कैसे दी हैं ये चूड़ियाँ? यही दुकान है भैया। वो आप थे उस टाइम? आप थे। ये पीछे है करण अर्जुन वाली, और इन भैया से मेरी बात हुई थी तो इन्होंने बताया था कि सिर्फ एक दिन का इनको उस टाइम 94 में 10,000 के आसपास इनको पे किया गया था एक दिन का। और आप सोच सकते हो 94 में 10,000 पे करना कितनी बड़ी बात है। और ये पूरा मार्केट है, पूरा धर्मशाला है यहाँ पर। और ये मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ से, और हम अब भरतरी जी को विदा करते हुए। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट बताना। अब मैं आगे भानगढ़ की तरफ निकलते हुए आगे का जो वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा भानगढ़ का। अब आपको हम भानगढ़ के वीडियो पे मिलते हैं जिसमें वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और कुछ इसमें आपको कमी लगी हो तो ज़रूर बताएं। I don't know what you want. Let's have a bit